एक गांव में रमेश और राधा नामक एक दंपति रहते थे। रमेश एक मेहनती किसान था और राधा एक सुघड़ गृहिणी। दोनों का विवाह 10 साल पहले हुआ था और उनका एक बेटा था, मोहन। रमेश और राधा के बीच का प्रेम और समर्पण गांव में एक मिसाल था। रमेश हर सुबह तड़के उठकर खेतों में काम करने जाता था। वह खेतों में फसल उगाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। राधा घर का सारा काम संभालती थी, खाना बनाती थी, सफाई करती थी और मोहन की पढ़ाई पर ध्यान देती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आई, फसलें बर्बाद हो गईं और कई घर ढह गए। रमेश और राधा का घर भी इस आपदा से अछूता नहीं रहा। दोनों ने मिलकर अपने घर की मरम्मत की और फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मेहनत की। रमेश ने खेतों में दोबारा काम शुरू किया और राधा ने घर की देखभाल के साथ साथ छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने की कोशिश की। इस कठिन समय में भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। गांव वालों ने भी उनके संघर्ष और समर्पण को देखकर उनकी सराहना की। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। रमेश ने अपने खेतों में कड़ी मेहनत से फसल उगाई और राधा ने अपने घर को फिर से सजाया। कुछ सालों बाद रमेश की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसने अपने खेतों में नई तकनीकें अपनाई और अधिक उपज प्राप्त की। राधा ने भी अपनी सिलाई कढ़ाई के हुनर को निखारा और गांव में एक सिलाई केंद्र खोला। दोनों ने मिलकर अपने बेटे मोहन को अच्छी शिक्षा दी और उसे बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजा। समय के साथ रमेश और राधा की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। उन्होंने अपने संघर्षों से सीखा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर साथ में मेहनत और धैर्य से काम किया जाए तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनका प्रेम और समर्पण आज भी गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रमेश और राधा की सफलता की कहानी उनके गांव में दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके संघर्षों और मेहनत ने न सिर्फ उनके परिवार को मजबूत किया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। रमेश ने अपने अनुभवों से गांव के अन्य किसानों को नई कृषि तकनीकें सिखाना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे फसल उगाने के नए तरीकों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके उपज बढ़ाई जा सकती है। राधा ने अपने सिलाई केंद्र में गांव की महिलाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। उसने उन्हें सिलाई, कढ़ाई और अन्य हस्तकला के काम सिखाए, जिससे वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। राधा की इस पहल ने गांव की कई महिलाओं को रोजगार के नए अवसर दिए और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद की। मोहन, जो अब बड़ा हो गया था और शहर में पढ़ाई कर रहा था, अपने माता पिता के संघर्षों और उनकी मेहनत से बहुत प्रभावित था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और गांव में वापस आकर अपने ज्ञान का उपयोग किया। मोहन ने गांव में एक छोटी सी कंपनी खोली, जो किसानों को उन्नत कृषि उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान करती थी। उसकी इस पहल से गांव के किसानों को बहुत फायदा हुआ और उनकी आय में वृद्धि हुई। गांव में धीरे धीरे खुशहाली लौट आई। रमेश और राधा का परिवार गांव का आदर्श बन गया था। उनकी मेहनत, संघर्ष और आपसी प्रेम ने गांव के हर व्यक्ति को ये सिखाया कि मिलजुल कर मेहनत करने से हर समस्या का समाधान संभव है। गांव में अब हर कोई रमेश और राधा की तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता था। रमेश और राधा ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा, उसे वे हमेशा दूसरों के साथ साझा करते थे। उन्होंने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी जोर दिया। उन्होंने अपने प्रयासों से गांव में एक प्राथमिक विद्यालय और एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित करवाया। उनके इन प्रयासों से गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ। समय बीतता गया और रमेश और राधा अब वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक हमेशा बनी रहती थी। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को सार्थक बना दिया था और अपने बेटे मोहन को भी यही सिखाया था। मोहन ने भी अपने माता पिता के आदर्शों पर चलते हुए गांव के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। रमेश और राधा की यह कहानी एक प्रेरणादायक गाथा बन गई। उनके जीवन ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम, समर्पण और मेहनत किसी भी परिस्थिति में सफलता दिला सकते हैं। उनके संघर्ष और विजय की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को ये सिखाया कि यदि इरादे मजबूत हों और दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम हो, तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो जाती है। आज भी जब गांव के बुजुर्ग अपने बच्चों को प्रेरणा देने की बात करते हैं, तो रमेश और राधा की कहानी सबसे पहले उनके जहन में आती है। उनकी कहानी सिर्फ एक दंपति की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे गांव की प्रेरणा और उम्मीद की कहानी बन चुकी है।